हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं अगेंस्ट प्रीपोजिशन। इस प्रीपोजिशन के अंदर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसका अभिप्राय क्या होता है, क्यों इसका इस्तेमाल किया जाता है और किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है, और सेंटेंस के अंदर किस प्रकार से हम इसका इस्तेमाल करें जिससे कि हमारा जो सेंटेंस है वो प्रीपोजिशन से संबंधित कोई भी गलती किए बिना कंप्लीट हो सके। इसका पहला अर्थ होता है के विरुद्ध, यानी किसी चीज़ के विरुद्ध या अगेंस्ट। जब हम किसी चीज़ की बात करते हैं तब हम अगेंस्ट प्रीपोजिशन का उपयोग करते हैं, जैसे ओपोजिंग और डिसएग्रीइंग। यानी यदि हम किसी चीज़ से डिसएग्री कर जाएं या किसी चीज़ को अपन पसंद ना करें उस वक्त हम अगेंस्ट का उपयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी मस्ट फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, यानी हमें किसके खिलाफ युद्ध करना चाहिए, यानी हम किसके विरुद्ध में हैं। हमारा यहाँ पे विरुद्ध किससे हो गया, टेररिज्म, यानी जो आतंकवाद है उसके खिलाफ हमें लड़ाई करनी चाहिए। तो हम किसके खिलाफ हैं, आतंकवाद के खिलाफ हैं। तो यहाँ पे किस प्रीपोजिशन का उपयोग किया जाएगा, अगेंस्ट का। वन शुड नॉट गो अगेंस्ट लॉ, यानी किसके खिलाफ हमें नहीं जाना चाहिए, कानून के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। हर इंसान को कानून का पालन करना चाहिए। तो यहाँ पे भी हमने कौन से प्रीपोजिशन का उपयोग किया, अगेंस्ट का। यानी सीधी सी बात ये है कि यदि हम किसी चीज़ के विरुद्ध के अंदर होते हैं और हमारे सेंटेंस के अंदर ये सेंस निकल रहा है कि हमें किसी चीज़ से या किसी बात से विरुद्ध प्रकट करना है तो हमें अगेंस्ट का उपयोग करना होगा। अब इसका ही दूसरा एग्जाम्पल है पर से, सटकर या सटाकर। यानी किसी चीज़ से सटकर या सटाकर अगर कोई चीज़ रखी गई हो तो उसे किस प्रकार से हम लिख सकते हैं और किस प्रकार से उसका उपयोग करेंगे। देखिए, ही वॉज लर्निंग अगेंस्ट द टेबल। ही वॉज लर्निंग अगेंस्ट द टेबल, वह कैसे पढ़ रहा है, टेबल से सटकर। देखिए, जैसे ये टेबल है, ठीक है। अगर हम ये लिखें कि ही वॉज लर्निंग ऑन द टेबल, तो ये कहाँ पे पढ़ेगा बच्चा, यहाँ पे बैठ करके पढ़ेगा, तो वो चीज़ वैसे सही नहीं होगी। एट द टेबल, तो एट द टेबल भी इसके अंदर गलत है। इन द टेबल, ये तो हो ही नहीं सकता। अंडर का अगर अपन यहाँ पे उपयोग करें तो टेबल के नीचे नहीं हो सकता, तो वो अगेंस्ट द टेबल है। अगेंस्ट द टेबल कैसे है, यहाँ पे चेयर पे बैठा होगा, चेयर पे बैठा है तो कैसे बैठा है, ये चेयर है और ये क्या है, मेज है, तो अगेंस्ट हो गया इसके। तो अगेंस्ट द चेयर या फिर अगेंस्ट द टेबल। तो इस तरह से ये जो वाक्य है वो है ही वॉज लर्निंग अगेंस्ट द टेबल। कैसे बैठा है, सट करके बैठा है, किससे, टेबल से। इसी का अपन दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। द लेडर वॉज प्लेस्ड अगेंस्ट द वॉल, कहाँ पे लगी हुई है, सीढ़ी जो अपनी दीवार है उसके, जैसे ये दीवार है और इसे यूं सटा करके लगाई गई है। अब सटा करके एकदम से चिपका के नहीं लगाई जाती है सीढ़ी, थोड़ी सी हट करके होती है। तो जो सटी हुई चीज़ होती है यानी सटा कर लगाई गई जो चीज़ होती है उसके लिए भी हम अगेंस्ट का उपयोग करते हैं। ये था इसका दूसरा एग्जाम्पल। अब हम समझते हैं तीसरा, के वास्ते। के वास्ते के सेंस के अंदर हम इसका उपयोग किस प्रकार से करते हैं, इन एंटीसिपेशन। अब यहाँ पे देखिए आप, टेटवेक इज ए वैक्सीन अगेंस्ट टेटनेस, यानी टेटवेक क्या है, एक वैक्सीन है। वैक्सीन क्या होती है, दवाई जो किसी बीमारी से लड़ने में या उससे रक्षा करने के अंदर हमारे काम करती है। तो ये जो टेटवेक्स है ये क्या करती है, किसके वास्ते है, ये टेटनेस से लड़ने के लिए या फिर टेटनेस से की जो बीमारी है उसे दूर करने के लिए। तो के वास्ते के उपयोग के अंदर भी यहाँ पर अगेंस्ट का उपयोग किया जाएगा। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल है, द गवर्नमेंट शुड टेक प्रिकॉशन अगेंस्ट अर्थक्वेक, यानी किसके अगेंस्ट लेना चाहिए प्रिकॉशन, अर्थक्वेक, यानी जो भूकंप वगैरह आते हैं उनके वास्ते क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को पहले से प्रिकॉशन ले लेना चाहिए। तो यहाँ पे भी अगेंस्ट का, यानी के वास्ते, यदि हम किसी चीज़ के वास्ते कुछ कर रहे हैं ना तो उसके लिए भी हम अगेंस्ट का उपयोग करते हैं। इसी को हम अगले एग्जाम्पल से समझते हैं, की तुलना में, यानी किसी चीज़ की तुलना के अंदर यदि हम इसका उपयोग करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं। देखिए, हर मिल्की कम्प्लेक्सन बिकम प्रोमिनेंट अगेंस्ट द ब्लैक साड़ी, यानी उसने जो ब्लैक साड़ी पहनी हुई है उससे ज़्यादा बढ़ करके क्या है, उसकी तुलना के अंदर जो कॉम्प्लेक्सन है वो ज़्यादा कौन सा हो रहा है, मिल्की कॉम्प्लेक्सन, यानी जो उसकी जो कलर है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स दे रही है, यानी प्रोमिनेंट है। तो यहाँ पे भी अगेंस्ट, यानी किसी चीज़ की जब अपन तुलना करते हैं तो उपयोग में लाया जा सकता है। किसी व्यक्ति वस्तु के पक्ष में, यदि हम किसी व्यक्ति या वस्तु के पक्ष में अपना ओपिनियन रखते हैं उस वक्त भी हम अगेंस्ट का उपयोग करते हैं। जैसे पेमेंट शुड बी मेड ओनली अगेंस्ट चेक, यानी पेमेंट कैसे की जानी चाहिए, सिर्फ चेक से की जानी चाहिए। तो यहाँ हम किसके पक्ष के अंदर बात कर रहे हैं, चेक के पक्ष के अंदर बात कर रहे हैं कि जिससे कि सेफ तरीके से काम हो सके। तो इस तरह से जो अगेंस्ट है इसका प्रयोग
4-5 तरीके से किया जाता है। और इसका जब हम उपयोग करते हैं तो हमें वाक्य का सेंस ध्यान में रखना चाहिए कि किस प्रकार से हमने किस सेंस को लेकर के वाक्य बनाया है और किस सेंस के अकॉर्डिंग हम इसका उपयोग कर सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग मी। और अगला प्रिपोजिशन हम अगले वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू।